I am doing my graduation at Delhi University's College, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वीमेन। मैं राजस्थान के सुजानगढ़ गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरा इंटरेस्ट हमेशा ही मैथमेटिक्स में था, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे साइंस मैथ्स लेना है। मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मुझे DU में एडमिशन लेना है। वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। पहले मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करती थी, फिर योगा करती थी और बाद में न्यूज़पेपर रीडिंग। ये मेरे तीनों हर दिन मैं ये काम भी करती थी साथ में। तो टीचर्स जो पढ़ाते थे वो करती थी, नोट्स बनाती थी, रिवीजन करती थी। तो 12th में मेरे 96.20% आए हैं। मैं मेरे परिवारजनों, मेरे टीचर्स, इन सभी को धन्यवाद कहती हूँ कि इन्हीं के सपोर्ट से मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं और मेरी मेहनत से। मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली, आज तक मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली। मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी में बिलीव करती हूँ। आगे मेरा UPSC का लक्ष्य है, मैं UPSC करना चाहती हूँ। कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी एंड कंसिस्टेंसी। राजस्थान के सुजानगढ़ में रहने वाली मुस्कान ने सपना देखा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का। तो किस तरीके से मुस्कान ने फ़र्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने जो CUET का एग्ज़ाम कंडक्ट किया था उसको फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक किया, और कोविड जैसी सिचुएशन के चलते कैसे 11th-12th की पढ़ाई उन्होंने की और 12th के साथ ही उन्होंने CUET का एग्ज़ाम भी क्रैक किया और पूरे 12th में अपने तहसील में टॉप किया। तो एक छोटे से कस्बे में रहने वाली मुस्कान की जो स्टोरी है वो आपको बहुत इंस्पायर करेगी, और मुस्कान अपने सपनों के पीछे दौड़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है। और मुस्कान का सपना है UPSC क्रैक करके सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना और अपनी देश की सेवा करना। तो आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी है, जो सक्सेस स्टोरी है, एक छोटे से कस्बे की एक लड़की की है, मुस्कान जानी की है, जिसने सपना देखा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने का। तो स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है, आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। अपन यहाँ पर विनिंग वाइब्स में उन्हीं की स्टोरी शेयर कर रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को फेस किया है और एक वॉरियर की तरह उन प्रॉब्लम से लड़ाई की है। तो वेलकम टू द विनिंग वाइब्स, बी अ वॉरियर नॉट अ वॉरियर। Hello everyone, I am Muskan Jani. I am doing my graduation at Delhi University's College, Indraprasth College for Women. Today I am here to share my journey of class 11th and 12th and to tell you about how I got admission in DU. मैं राजस्थान के सुजानगढ़ गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग सुजानगढ़ में ही हुई है। हमारे 11th के टाइम कोविड जैसी भयंकर महामारी फैल गई थी। 11th में हमें सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। उस टाइम हमें थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन कोविड के कारण हमें कोई इनफ गाइडेंस नहीं मिली। जब भी हमें सब्जेक्ट चूज़ करना होता है तो हमारे पास में हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक तो कि हमारा इंटरेस्ट किस में, और सेकंड इज़ करियर अपॉर्चुनिटी। मेरा इंटरेस्ट हमेशा ही मैथमेटिक्स में था, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे साइंस मैथ्स लेना है। और साइंस मैथ्स में अगर हम करियर देखें तो मेनली दो फील्ड होते हैं, या तो हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं या फिर हम BSc कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने BSc का डिसाइड कर लिया कि मुझे BSc करना है। उस टाइम तो मुझे ये भी नहीं पता था कि BSc में दो कोर्स होते हैं, पास कोर्स और ऑनर्स डिग्री। तो ये सब कुछ उस टाइम नॉलेज नहीं थी। तो फिर मैंने मेरी 11th की स्टडी स्टार्ट की। 11th के टाइम हमारे सारे लॉकडाउन लगा हुआ था, तो कोई टीचर्स अवेलेबल नहीं थे, सारे स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हो गए थे। तो मैंने जो भी 10th में पढ़ा था वो मैंने सेल्फ स्टडी किया था। मैंने कोई भी ट्यूशन की मदद नहीं ली थी, ना ही कभी मेरे आज तक मैंने कभी ट्यूशन की मदद नहीं ली। मैंने जो टीचर्स ने पढ़ा दिया वो पढ़ लिया, घर पे आके रिवीजन कर लेती थी, ना ही फ़ोन से स्टडी की थी। 11th के टाइम कोई टीचर अवेलेबल नहीं थे, तो उस टाइम मुझे फ़ोन से स्टडी करना पड़ा, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन मैंने ट्राई किया। जब मैं फ़ोन से पढ़ती थी तो मैं सारे सब्जेक्ट के पहले मैंने देखा कि कौन से टीचर मुझे सही समझ में आ रहा है, किस टीचर का। बाद में मैंने तीनों सब्जेक्ट के एक एक टीचर डिसाइड किए। हर दिन मैं उन तीनों सब्जेक्ट के एक एक लेक्चर देखती थी। ये मैंने बचपन से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे मेरा ड्रीम कॉलेज मुझे DU में एडमिशन लेना है, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि जो भी UPSC क्रैक करते हैं वो मेनली DU, IIT ये सब कुछ से पढ़े हुए होते हैं। तो ये मैंने सोच लिया था कि मुझे भी कोई दूसरी बाहर की यूनिवर्सिटी से स्टडी करना है। तो फिर मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी 11th की। 11th में मैं YouTube से कवर कर रही थी मेरा जो भी हो रहा था। उस टाइम भी मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी 11th के टाइम भी, क्योंकि 11th में हमें बेस बनाना होता है, हमें हर एक सब्जेक्ट का, तीनों सब्जेक्ट्स का हमें बेस बनाना होता है। फिर मैंने 12th की स्टडी स्टार्ट की। 12th में भी हमारे कोविड फैल रखा था, उस टाइम भी हमारे कोई टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। फिर से मुझे YouTube से पढ़ना पड़ रहा था, लेकिन ये मैंने थोड़ा समझ लिया था कि हाँ, अब जो मुझे मिल रहा है उसी में मुझे समझना है और उसी से मुझे पढ़ना है। क्योंकि ये बात एक मैं लाइन बार बार मैं रिमाइंड करती थी, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। अगर आपने ठान लिया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। तो मैंने 12th की स्टडी स्टार्ट की।
ट्वेल्थ में मैं वापस यूट्यूब से कर रही थी। मैं सारे के सारे लेक्चर्स देखती थी, उनके नोट्स बनाती थी, फिर रिवीजन करती थी। ये मेरा चल रहा था, ये मेरा डेली शेड्यूल था। फिर मैंने एक बात ये भी ध्यान में थी मेरे कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो कोई दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं करते। तो मैंने ये भी सोचा था कि ठीक है, मैं साथ में दूसरी एक्टिविटीज़ भी करूँगी। उसके लिए मैं सुबह मॉर्निंग वॉक करती थी, फिर योगा करती थी और बाद में न्यूज़पेपर रीडिंग। ये मेरे तीनों हर दिन मैं ये काम भी करती थी साथ में। फिर मैं ट्वेल्थ की स्टडी स्टार्ट मेरी ट्वेल्थ की चल ही रही थी पढ़ाई। फिर हमारे जब स्कूल्स रीओपन हुए थे तो कुछ सिलेबस रिड्यूस हो गया था। उनमें से एक चैप्टर वो रिड्यूस हो गया जो कि मैंने 1 महीने से कवर किया था, केमिस्ट्री का। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। मैंने सोचा कि मैं सिर्फ परसेंटेज के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे पढ़ना है, नॉलेज गेन करना है, मुझे आगे DU में एडमिशन चाहिए। ये बात मैं बार बार मैं सोचती थी। तो बाद में मैंने ये समझ लिया कि हाँ, अब मुझे वापस ये जो चैप्टर्स हैं ये बच गए, ये चैप्टर्स करने हैं। तो टीचर्स जो पढ़ाते थे वो करती थी, नोट्स बनाती थी, रिवीजन करती थी। और हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न था 12th का वो भी एकदम चेंज हो गया था। हमारे MCQs टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए थे। तो मुझे NCERT की लाइन टू लाइन मैंने रीड की, PYQ सॉल्व किए, गूगल से कुछ MCQs टाइप क्वेश्चन सॉल्व करती थी। ये सब कुछ चल रहा था। फिर 12th के जब हमारे एग्ज़ाम हुए थे तो 12th में मेरे 96.20% आए हैं। तो ये मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री थी। इसके लिए मैं मेरे परिवारजनों, मेरे टीचर्स, इन सभी को धन्यवाद कहती हूँ कि इन्हीं के सपोर्ट से मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए हैं और मेरी मेहनत से। फिर मैंने बाद में हमारी एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा था। हमारी ये हो गया था कि अब हमें जो एडमिशन मिल रहा है यूनिवर्सिटी में वो परसेंटेज के बेसिस पे नहीं मिलेगा। उसके लिए हमें एक एग्ज़ाम फाइट करना था, दैट इज़ CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसके लिए फिर मुझे तैयारी करनी थी। उसमें तो जो सिलेबस रिड्यूस हो गया था वो भी आ रहा था, तीनों सब्जेक्ट्स का पूरा कोर्स आ रहा था। तो उसके लिए जो चैप्टर्स हमारे बच गए थे वो चैप्टर्स मैंने फिर से यूट्यूब से कवर किए थे। मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली, आज तक मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली। मैं सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी में बिलीव करती हूँ। फिर मेरी यूट्यूब से चल रही थी स्टडी। हमारे पास सिर्फ 2 या 3 ही महीने थे, उसी में हमें पूरा वापस रिवाइज़ करना था। तो ये मैंने ट्राई किया, पूरा मैंने सिलेबस मेरी तरफ से कवर कर लिया था। फिर हमारे CUET का जो पेपर हुआ था वो कंप्यूटर बेस्ड पेपर था, जो कि मेरे लिए मैंने पहली बार ये पेपर दिया था कंप्यूटर बेस्ड। ये भी थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन मैंने ट्राई किया और मेरा पेपर अच्छा हुआ था। फिर मेरा ये था कि मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज DU में एडमिशन चाहिए तो चाहिए। उसके लिए फिर मेरा DU का मैंने फॉर्म भरा और उस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन। वहाँ पर मैं अभी BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रही हूँ। आगे मेरा UPSC का लक्ष्य है, मैं UPSC करना चाहती हूँ और देश की सेवा करना चाहती हूँ। मैं मेरे छोटे भाई बहनों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से हम किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। मैं मुस्कान जानी राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। फिर भी मैंने DU में एडमिशन के लिए सपना देखा। फिर मैंने आगे UPSC क्रैक करने का भी सपना देखा है। अब DU में तो मेरा एडमिशन हो गया और आगे हमें UPSC क्रैक करने का भी सपना देख रही हूँ। मैं आपसे बस यही कहती हूँ कि आप मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो और हमेशा CCC का कॉन्सेप्ट हमें याद रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी एंड कंसिस्टेंसी। हमें किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी टास्क को करने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्फिडेंट होना चाहिए और हम बाद में हमें जो भी हम वर्क कर रहे हैं, हमें ये नहीं कि हम सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम सिर्फ मेहनत करें, हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए। और हम जिस पाथ पे चल रहे हैं, अगर उस पर हमें सही रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो हमें हमारा पाथ चेंज करना चाहिए। हमें थोड़ा क्रिएटिव सोचना चाहिए और क्रिएटिव सोचकर हमारे पाथ में अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। और लास्ट में हमें हर एक चीज़ में मेन होता है हमें कंसिस्टेंसी हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी भी, चाहे गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर हो, चाहे हम बिज़नेस करें, चाहे कोई भी हम टास्क कर रहे हैं, हमें सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की ऑफ सक्सेस। थैंक यू।